हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माई चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं नाइस क्लास +2 पेंटिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम लेसन 12 पॉइनल्स ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्ट मूवमेंट इन इंडिया। मूवमेंट इन इंडिया, इतने आप स्टेटमेंट से ही जान सकते हैं कि ये टाइमिंग कौन सी है। पेंटिंग कल्चर हिस्ट्री, इसमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हमें टाइमिंग नहीं पता होगा तब हम वहाँ के इन्वायरमेंट और कल्चर्स और पेंटिंग्स के बारे में नहीं जान सकते। अगर टाइमिंग ब्रिटिश की होती है तो पेंटिंग ब्रिटिश थॉट के अकॉर्डिंग या उनकी जो फिलॉसफी थी उन्हीं के आधार पर उन्होंने पेंटिंग डिजाइनर को लाए थे और वैसी पेंटिंग थी। अगर मूवमेंट इन इंडिया टाइमिंग है तो सारी चीज़ें रिलेटेड आंदोलन से रिलेटेड होगा, आज़ादी के आंदोलन से रिलेटेड। इन 3 टॉपिक्स पे क्वेश्चन है। बंगाल स्कूल आर्ट, निहाल चंद बंगाल स्कूल पेंटिंग। पेपर आपका 3 पार्ट में डिवीजन होता है पेंटिंग में। एक होता है टीएमए असाइनमेंट, दूसरा होता है आपका प्रैक्टिकल और तीसरा होता है थ्योरी एग्जाम। और तीनों एग्जाम में आपको पास होना है। पासिंग के मार्क्स फिक्स किए गए 33% आने चाहिए। अब 30 नंबर का 33 9 नंबर बनते हैं, 10 आपके आ जाते हैं तो आप यहाँ पास है। असाइनमेंट में भी सेम आपके फिक्स किए गए हैं तो असाइनमेंट में तो आ जाते हैं। प्रैक्टिकल में ही स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल फाइल जैसी बनानी चाहिए वैसे नहीं बन पाते हैं। तो यूट्यूब पे जो बेस्ट वीडियोस है वहाँ से देखिए आप प्रैक्टिकल बना लीजिए। कई सारे यूट्यूब टीचर पेंटिंग आर्ट वाले ने पूरी पेंटिंग डिज़ाइन की हुई है तो आप वहाँ से कवर अप कर सकते हैं इजीली। और जो आपके प्रैक्टिकल सबमिशन एग्जाम सेंटर है वहाँ जाके आप सबमिट कर दीजिए। तो ऐसे आपका पेंटिंग में अच्छे मार्क्स आएंगे और आप पास हो जाएंगे। ये आपके क्वेश्चन है 1 नंबर 2 नंबर 3 और 4। तो इन सब में वर्ड लिमिट दी होती है। 1 में 15, 2 में 30, 3 और 4 में 50 वर्ड की लिमिटेशन है। और टाइम होता है 1.5 घंटा, 1.5 आवर। अच्छा खासा टाइम है। आप आराम से सोच समझ कर आंसर बिल्कुल अच्छे हैंडराइटिंग में लिख सकते हैं विदाउट एनी एरर्स, बिना कटिंग किए। अगर ऐसे आप लिखेंगे और सारे वीडियोस फॉलो किए हैं आपने तो 15+ कन्फर्म होंगे, यानी 30 में से 15 आपके कन्फर्म है। मैं नहीं कहता कि भाई 30/30 ही आ जाएंगे, क्योंकि 30/30 तो एक आध के ही आएंगे, 1% या 2% के। बाकी जो 95 या 98 हो गए उनके 25 आ सकते हैं, 18 आ सकते हैं। तो आपने भी उतना ही कोशिश करना है। आप सारे वीडियोस के प्रैक्टिस करके जाइए, आपके 15+ आएंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि जैसे आंसर लिखा हूँ वैसे ही आपने भी लिखना है। एग्जाम में कटिंग नहीं करनी है और कोशिश ये कीजिए कि आंसर को लाइन वाइज लिखें। पहले, दूसरे, तीसरे आंसर बेस्ट लिखना है। इन 3 बातों का ध्यान रखना है ताकि आपके जो मार्क्स है वो पेंटिंग में अच्छे आ सकें। जिन्होंने हिस्ट्री और पॉलिटिकल में पहले से ही फॉलो अप किया था उनके तो अच्छे मार्क्स आए हैं अप्रैल वाले एग्जाम में। अगर आपके पास भी पॉलिटिकल या हिस्ट्री में से कोई भी सब्जेक्ट है तो आप फॉलो अप कीजिए, तो आपके भी इन 2 सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पॉइनर ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्ट मूवमेंट इन इंडिया, डिस्क्राइब द एवोल्यूशन ऑफ बंगाल स्कूल आर्ट। 15 में 2 मार्क्स में। एवोल्यूशन विकास को बोलते हैं। अब इवोल्यूशन वर्ड पहले समझ लेते हैं। जब आदि मानव थे और आदि मानव से जब इंसान बने वो हुआ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के कारण ही वो आदि मानव से इंसान बने। ऐसे ही बंगाल स्कूल पेंटिंग का भी इवोल्यूशन हुआ। अब देखते हैं कि क्या क्या उसमें हुआ। पहले पेंटिंग जो थे ब्रिटिश के अकॉर्डिंग बन गए थे, अब वहाँ पे बंगाल स्कूल आर्ट में पेंटिंग मूवमेंट के अकॉर्डिंग बनने लगा। ये एक चेंजेस दिखने लगा पेंटिंग्स में। The Bengal school arose as an avant-garde and nationalist movement reacting। यहाँ पे सीधा सीधा बोला है कि जो मूवमेंट थी नेशनलिस्ट मूवमेंट यानी देशभक्ति मूवमेंट को ही उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को प्रेजेंट किया गया, प्रमोट किया गया। प्रमोट इन इंडिया बोथ बाय इंडियन आर्टिस्ट सच एज राजा रवि वर्मा एंड इन ब्रिटिश आर्ट स्कूल। अब राजा रवि वर्मा ने प्रमोट किया था स्पेशली, और ये कहाँ से थे? ब्रिटिश आर्ट स्कूल। ये बंगाल में ही था। जैसे आज दिल्ली सेंट्रल है इंडिया का, वैसे ही एक टाइम पे बंगाल, वेस्ट बंगाल था पूरे इंडिया का सेंट्रल, जब ब्रिटिश थे तब। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। डिस्क्राइब 2 पेंटिंग ऑफ निहाल चंद। 2 मार्क्स में और आपके 15 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब निहाल चंद की जो पेंटिंग है वो आपको प्रेजेंट बतानी है कि वो पेंटिंग क्या थी। तो निहाल चंद की 2 पेंटिंग आप कोई भी बता सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 पेंटिंग को प्रेजेंट किया, राधा
एक राधा हो गया, एक बानी थानी, ये दो अलग अलग नेम है। तो ये पेंटिंग है बेस्ड किस पे, इंडियन मिनिएचर पेंटिंग पे ये बेस्ड है। अब यहाँ पे बताया गया है कैरेक्टराइज्ड, आइडियलाइज्ड, डिस्टिंग्विश्ड फीचर। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिया गया आईब्रोज दिखाए गए हैं फीचर में कि उसकी जो पेंटिंग है उसकी खूबसूरती की तारीफ की गई है कि आइज कैसे थे, उसके जो आइज के सर्कल कैसे हैं, आइज ब्रो कैसे हैं, वो सबको दिखाया गया। चिन्ह यानी जो फेस के नीचे जो होते हैं जो चिन्ह कहते हैं, तो वो आपका कैसा है वो दिखाया गया पेंटिंग में। तो निहाल चंद की पेंटिंग में ये दो चीज़ें एडवांस थी उस टाइम के अकॉर्डिंग, तो इसीलिए ये पेंटिंग उस टाइम फेमस भी हुई थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एसेस द एवोल्यूशन ऑफ द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। सेम अब यहाँ पे आप दोनों आंसर लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं और ये जो पहले वाला हमने लिखा था फर्स्ट क्वेश्चन में वो भी आंसर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। द बंगाल स्कूल arose as an avant-garde and nationalist movement reacting against the academic art style previous promote in India। सिंपल है, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थी यानी कि जो देशभक्ति आंदोलन चल रहे थे देश में, उन सबको प्रमोट करने के लिए ही यहाँ एवोल्यूशन आया बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में। अब ये वर्ड का मीनिंग ये नहीं है कि बंगाल में कोई पेंटिंग स्कूल थी, इसकी मीनिंग ये है कि बंगाल की जो पेंटिंग थी ना उसे बोला गया है ये पूरा टर्म। और वहाँ पे स्कूल ये था ब्रिटिश आर्ट स्कूल। यहाँ भी सेम बात आप लागू कर सकते हैं कि ब्रिटिश आर्ट स्कूल में भी चीज़ें सिमिलर हैं कि जो ब्रिटिश के जो थॉट्स थे उसी के अकॉर्डिंग वो पेंटिंग्स या आर्ट वाले जो स्टूडेंट्स थे उन्हें लेसन दे गए थे। तो राजा रवि वर्मा वहीं से थे कि इसी स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की है, लेकिन प्रमोट किया है इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट को स्पेशली। तो ये थोड़ा सा बेस्ट है उस टाइम की थिंकिंग में कि आज़ादी में एक ने सहयोग नहीं दिया, चित्रकार ने दिया है, आपके कवि ने दिया है, राइटर ने दिया है, स्पीच नरेटर ने दिया, हर किसी को जो टैलेंट था जिस काम में बेस्ट था उसने योगदान दिया है, तभी देश को आज़ादी मिली थी। तो आपके पेंटिंग के जो चैप्टर्स है वो कंप्लीट है। तो उम्मीद है इतने सारे जो चैप्टर्स मैंने कराए हैं इसमें आके आपके 2-3 क्वेरीज क्लियर हो चुके होंगे कि क्वेश्चंस कितने टाइप्स के आते हैं, मार्क्स कितने मिलेंगे और हमें पासिंग के लिए कितना पढ़ाई करना है, वर्ड लिमिट कितना है। तो ये सब डाउट क्लियर हो गया। एग्जैक्ट क्वेश्चन आपने यही प्रैक्टिस करके जाना है तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और जो चैनल पर नए विद्यार्थी हैं वो सब्सक्राइब करें ताकि एक शिक्षक को प्रोत्साहन मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।